एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना काला जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। अमावस्या की रात को हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी के रोने, चीखने और चिल्लाने की। गांव में अजीत नाम का एक नवयुवक रहता था, जो बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसने कई बार हवेली के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे इन पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वह हवेली के रहस्यों का पता लगाएगा। एक दिन उसने अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर अमावस्या की रात हवेली की ओर जाने का निश्चय किया। रात गहरी हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। अजीत और उसके दोस्त राहुल, सूरज और नेहा टॉर्च की रोशनी में हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन थोड़ी सी कोशिश के बाद खुल गया। अंदर घुसते ही चारों ओर सन्नाटा था। बस दीवारों पर लटकते हुए जाले और टूटी फूटी फर्नीचर थे। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अजीत ने टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ते हुए देखा कि एक कमरे के दरवाजे से हल्की रोशनी आ रही है। जब उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, तो वहां की दृश्यता ने उनकी सांसें रोक दी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना था, जिसमें धुंधली परछाइयां नजर आ रही थी। अजीत ने आईने को छूने की कोशिश की, तभी अचानक आईने से एक डरावनी परछाई बाहर निकली और कमरे में चारों ओर घूमने लगी। वे सभी भयभीत हो गए और कमरे से बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे और अजीबोगरीब निशान उभरने लगे। एक जोरदार चीख सुनाई दी और सबकी नजरें एक कोने में खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो हवेली के रहस्यों का सच बताने लगी। वह बताने लगी कि यह हवेली किसी समय में एक खुशहाल परिवार की थी, लेकिन एक भयानक हादसे में पूरा परिवार मारा गया था। उनकी आत्माएं अब भी इस हवेली में भटक रही हैं और न्याय की मांग कर रही हैं। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, उनकी आत्माएं चैन से नहीं रहेंगी। अजीत ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर परिवार की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और उनकी याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। कुछ दिनों बाद हवेली से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं और गांव में शांति लौट आई। अजीत और उसके दोस्तों ने गांव वालों को यह बात बताई और हवेली का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ गया।